केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जनसंपर्क अभियान के तहत त्रिकुटा नगर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान भाजपा त्रिकुटा नगर मंडल अध्यक्ष नीतीश महाजन ने सांसद के विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों से मुलाकात कराई। कार्यक्रम के दौरान त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन, त्रिकुटा नगर शिव मंदिर एसोसिएशन, शिवा मार्केट रेलवे एसोसिएशन सहित कई प्रतिनिधि मंडलों ने सांसद को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और जनहित के मुद्दों से अवगत करवाया। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न संगठनों की ओर से सांसद को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विकास हो रहा है। जहां शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है, वहां स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। जहां स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जा रहा है, वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी रोडें जो हैं वो अच्छी रोडें बन गई हैं, नेशनल हाईवे बन गए हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। और इसी क्षेत्र में ये जो रेलवे है, रेलवे में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, बढ़ोतरी हुई है, रेलवे की तरक्की हुई है। नई नई वंदे भारत ट्रेनें लगी हैं, नई जो रेल लाइन थी वो बिछी हैं। हमारा जम्मू रेलवे स्टेशन जो सिर्फ 3 ही प्लेटफार्म हुआ करते थे, आज 7 प्लेटफार्म बनकर तैयार हो गए हैं। और भी आप देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर ये जो जितना भी पुराना रेलवे स्टेशन है जी, आपको नया रेलवे स्टेशन नजर आएगा। अभी हम हो सकता है कि कल या परसों रेलवे स्टेशन में जाएंगे, आपको भी न्योता देंगे। देखिए कि भाई पहले और अब में क्या परिवर्तन है। जम्मू एयरपोर्ट की बात अगर आप करेंगे, वहाँ भी पहले नाइट सर्विस नहीं हुआ करती थी, आजकल नाइट सर्विस का भी प्रावधान जो है वो बन गया है। नया टर्मिनल बन रहा है, नया रनवे बन गया है। और मैं अगर बात करूं आपसे तो हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का भी विकास हो रहा है और देश का भी विकास हो रहा है। ऐसा है, मैं सच्ची अगर बात करूं, मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ट्रेन से जाना चाहता है तो ट्रेन से भी जा सकता है, लेकिन स्पेशल उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान अभी तक मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अमरनाथ यात्रा अच्छी रहे और सुखद रहे, सुरक्षा की दृष्टि भी से भी मजबूत रहे और सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए सरकार द्वारा पूरे प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। एक बात जो मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के माता पिता और देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं, वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये जो एक अच्छा कदम उठाया था कि भाई देश को नशा मुक्त बनाना है, और उसी तर्ज पर चलते हुए हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी ये अभियान जो है वो चलाया। वो हर जिला में जाकर रैलियां कर रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, नौजवानों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, विद्यार्थियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक मैसेज और संदेश दे रहे हैं कि ये नशा जो है वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इससे हम दूर रहें। तो नशा मुक्त अभियान में हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये जो नौजवान जो नशा युक्त हो गए हैं उनको भी नशा मुक्त करवाने का प्रयास जो है वो करें, उनको भी सहयोग करें। धन्यवाद। आदरणीय मोदी जी के 12 साल जल कल्याण और लोगों के कल्याण की योजनाओं के तहत हमारे माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी का आज बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रवास था, और उस प्रवास के तहत आज त्रिकुटा नगर मंडल में हमारा सौभाग्य हुआ कि उनको आने का मौका मिला। आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी जो एक काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप से पिछली 3 बार से जम्मू रियासी से सांसद हैं, और आज जुगल जी ने सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, जिसमें ख़ास तौर पे वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान, मंदिरों के प्रधान, ट्रांसपोर्ट यूनियन और युवा वर्ग, महिला शक्ति, इनके साथ बैठ के मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, जिसमें ख़ास तौर पे उन योजनाओं का जिनका लाभ जन कल्याण के लिए हो रहा है, गरीब कल्याण के लिए हो रहा है, वो सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। त्रिकुटा नगर में उनका जो प्रवास था उसका मेन लक्ष्य ये था कि पिछले 12 सालों में आदरणीय मोदी जी एनडीए गवर्नमेंट भाजपा सरकार द्वारा जो जो काम किए गए हैं, किस तरह एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व सड़कों का निर्माण किया गया, और ख़ास तौर पे स्वच्छता को लेके, नशा मुक्त को लेके और पर्यावरण को लेके जो बातें उन्होंने हमें बताई, वो अपने आप में एक सागर को गागर में डालने का प्रयास किया गया। मैं आपके माध्यम से चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस गति से आदरणीय मोदी जी की दिशा के अनुसार ये देश चल रहा है और सरकारें काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं कि तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति के बीच में अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की होगी। और यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीविकाएँ हैं, मैं उन सबका धन्यवादी हूँ, उन सबको साधुवाद है जिन्होंने अपना विचार प्रकट किए, और इट वाज ए 2 वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफा थी। और इन लोगों ने भी अपने विचार रखे कि जन कल्याण के लिए और कौन सी नीति की जा सकती। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।